हेलो एस्पिरेंट, आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कहाँ की लोकसभा सीट से चुने गए हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं भारत के, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनका लोकसभा जो सीट है वो कहाँ से था। ठीक है, तो वाराणसी से था। याद रखिएगा, वाराणसी कहाँ पे है, तो यूपी में है। 9 जून को नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के पीएम के रूप में शपथ ली। जैसे कि 9 जून कल था, कल हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार तीसरी बार इस पद के लिए शपथ लिया गया है। अगर हम देखें तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब एज अ प्राइम मिनिस्टर शपथ लिया गया था, तो 2014 सभी को पता होगा, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है। 26 मई 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लिया था। दूसरी न्यूज़ है कि 8 जून को पद्म विभूषण से सम्मानित और बिजनेस टाइकून रामोजी राव का निधन हो गया है। अब रामोजी राव क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 1996 में हैदराबाद, वर्तमान में तेलंगाना में रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना की थी। तो रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामोजी राव के द्वारा। कब? 1996 में। कहाँ? तो हैदराबाद में। इनको 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगली न्यूज़ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि H5N2 वायरस से दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु मैक्सिको में हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये WHO ने अभी हाल ही में बताया कि जो H5N2 वायरस है, इससे दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कहाँ पे? तो मैक्सिको में। मैक्सिको लगातार चर्चा में रह रहा है। कहाँ है ये? साउथ अमेरिका में है। और अभी हमने साउथ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में है। और हमने कुछ दिन पहले देखा था ये भी कि मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। तो आप लोग कमेंट्स में वो भी करके मुझे बताइएगा। हाल ही की रिपोर्ट में अमेरिका के कई शहरों में अमेरिका में बर्ड फ्लू H5N2 के कारण दूध से भी इंसानों के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अगर आप देखो, H5N2 जो है इन्फ्लुएंजा वायरस ए प्रजाति का एक उप प्रकार है। इसको भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है कि जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप में भारतीय शूटर सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 69 के टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा भारतीय महिला शूटर सिफ्त कौर समरा ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल इवेंट में कांस्य पदक जो है भारत को दिलाया है। अगली न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है ये कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा 5 नए सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव जो है USA के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहाँ पे आयोजित हुआ। और यहाँ पे जो आयोजन हुआ तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ। अब ये 5 अस्थायी सदस्य कौन है, जिनका चुनाव 2 वर्षों के लिए हुआ है और इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी 2025 से। तो आपको 5 देश का नाम याद रखना है, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का रहेगा, तो 2 वर्षों का। और कब से स्टार्ट हो रहा है इनका, तो 1 जनवरी 2025 से। यूनिसेफ ने चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो अभी हाल ही में चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो यूनिसेफ के द्वारा। इस रिपोर्ट में विश्व स्तर पर बाल खाद्य गरीबी के गंभीर स्तर के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि दुनिया में 27% बच्चे जो है बाल खाद्य गरीबी से प्रभावित हैं, जिसमें से भारत में 40% जो है इससे क्या है, तो प्रभावित है। और इस तरीके से भारत जो है दक्षिण एशिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज में है। यूनिसेफ के बारे में आप देखोगे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। अगली न्यूज़ है कि नीरव कुमार प्रसाद को आंध्र प्रदेश सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हालांकि जो BPSC के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी एक बार देख लेना है। इन्हें पूर्व मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी के स्थान पर नियुक्त किया गया है।
अगली न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो है मतदान कहाँ पे हुआ है, तो असम में हुआ है। कितना परसेंट? 81.56%। लेकिन हमारे बिहार में सबसे कम हुआ है, कितना? 56.19% हमारे बिहार में मतदान हुआ है। और सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ है, तो असम में हुआ है। कितना? 81.56%। इस चुनाव में अगर पुरुष वोटर्स की संख्या देखो आप, तो 65.80 है। फीमेल वोटर्स की संख्या 65.78% है। और अन्य में कौन है, कितने परसेंट? 27.08% है। अगली न्यूज़ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो फिलेमोन यांग को। ये कहाँ के पूर्व पीएम थे, तो कैमरून के। अब हम इसके पहले वाला भी याद रख लेते हैं। 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो त्रिनिदाद और टोबैगो को क्या चुना गया था, तो 18वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। आज का अंतिम न्यूज़ है जो कि काफ़ी बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एकदम 5 स्टार लगा दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। बिहार स्थित नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। और जैसे ही ये साइट्स घोषित हुए हैं, तो बिहार में अब कितने रामसर साइट्स की संख्या हो गई? 3, क्योंकि 2020 में बेगूसराय में जो कांवरताल लेक है उसको क्या किया गया था, 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो नागी जो पक्षी अभ्यारण्य है और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये किस ज़िले में अवस्थित है बिहार के। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।